दुर्गा पूजा हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है। दुर्गा पूजा को दुर्गोत्सव या शरदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर दुर्गा पूजा सितंबर या अक्टूबर माह में होती है, जिसके लिए लोग महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, हालांकि दुर्गा पूजा मुख्य रूप से बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि जगहों पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल की दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यह बंगालियों का प्रमुख त्योहार होता है। दुर्गा पूजा की शुरुआत तब हुई जब भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा से शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा की थी। बंगाल में दुर्गा पूजा का मतलब केवल पूजा, आराधना या मां को याद करना ही नहीं है, बल्कि पूरे साल के सारे सुख दुख दर्द गम भुलाकर आनंद मनाने का पर्व है। बंगाल में मां दुर्गा की विशेष प्रतिमाएं बनवाई जाती है, जिनमें देवी की आंखें अत्यंत मनमोहक और आकर्षक लगती हैं। दुर्गा पूजा का अवसर बहुत ही खुशियों से भरा होता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस मौके पर उन्हें छुट्टियां मिलती है। इस अवसर पर घर में नए कपड़ों की खरीदारी की जाती है। कुछ बड़े स्थानों पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। बच्चों का दुर्गा पूजा के अवसर पर उत्साह दोगुना हो जाता है। पौराणिक मान्यता। दुर्गा पूजा से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा ने इस दिन महिषासुर नामक असुर का संहार किया था। दरअसल ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दिया था कि कोई भी देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा का वरदान पाकर वह असुर काफी शक्तिशाली हो गया था। वरदान पाकर वह स्वर्ग लोक में देवताओं को परेशान करने लगा और समस्त संसार में तबाही मचाने लगा। उसने स्वर्ग में एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास मदद मांगने पहुंचे। सारे देवताओं ने मिलकर उस राक्षस के साथ युद्ध किया, परंतु असफल हो गए। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने महिषासुर के विनाश के लिए देवी दुर्गा का आह्वान किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उसके साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का महत्व। देवी मां दुर्गा के 9 रूपों का विशेष महत्व है। उनकी पूजा करने से जीवन में शक्ति का संचार होता है। इसके बाद जब आप शक्ति और ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और हर कार्य को करने में सफलता हासिल होती है। इसीलिए जरूरी है कि भक्त तन और मन को पवित्र कर मां की पूजा अर्चना करें। नवदुर्गा की पूजा शुरू करने से पहले कलश स्थापित किया जाता है। मां दुर्गा के 9 रूप। मां दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल फूल धारण करती हैं। इनका वहां बैल होता है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहां ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला, बाएं हाथ में कमंडल है। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी वजह से ही इन्हें तपश्चारिणी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। मां के 10 हाथों में खड्ग, शास्त्र और वीणा आदि अस्त्र विभूषित हैं।
चौथे दिन भगवती कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। अपनी हल्की मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब कूष्मांडा ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूप आदिशक्ति हैं। पुराणों के अनुसार भगवती शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से स्कंद माता कहलाती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। मां का यह दिव्य स्वरूप है। मां की गोद में भगवान स्कंद जी बाल रूप में बैठे रहते हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ऋषि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने इन्हें अपनी कन्या माना। इसीलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर इन्हीं की पूजा की थी। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। दुर्गा मां की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हैं। गले में बिजली की तरह चमकने वाली मुंडमालाएं हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये दुष्टों का संहार करती है। मां कालरात्रि ने ही चंड, मुंड, महिषासुर, रक्तबीज जैसे राक्षसों का सर्वनाश किया था। कठोर तपस्या के माध्यम से महान गौरव प्राप्त किया था। इसलिए मां के स्वरूप को मां महागौरी के नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण गौर है। इनका वाहन वृषभ है। इनके बाद में डमरू और दाएं हाथ में वर मुद्रा है। इस त्योहार के अंत में देवी दुर्गा की प्रतिमा को नदी या पानी के टैंक में विसर्जित कर दिया जाता है। बहुत से लोग पूरे 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। दुर्गा पूजा में लोग 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा करते हैं और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।